जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 1 की परीक्षा हुई। उस टीआरई 1 की परीक्षा में बहुत सारे छात्रों से उनका डॉक्यूमेंट मांगा गया, एलिजिबिलिटी देखा गया, फिर उनको नौकरी दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग इस एलिजिबिलिटी को प्रूफ करने में या साबित करने में हम कहें तो विलंबता कर दिया है, क्योंकि जिन छात्रों का नौकरी लगना था उन छात्रों का नौकरी नहीं लगा, बल्कि उनकी जगह पे कोई और बैठ के एग्जाम दिया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो गलती सरकार की पहली थी यहाँ पर कि इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना था जल्दी, और इसकी वजह से एनआईओएस डीएलएड से सिलेक्टेड जो स्टूडेंट हैं, वो जो शिक्षक बन चुके हैं, 90% ऐसे डेटा तेजी से मांगा जा रहा है। 90% ऐसे डेटा मिल पाया है जिसमें कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स लगवाए हैं। अब ये फेक डॉक्यूमेंट्स क्या है पहले समझिएगा। ऐसा नहीं है कि उनका एनआईओएस डीएलएड जो है वो गलत तरीके से बना हुआ। एडमिशन वो कहीं ना कहीं ले चुके थे, है ना, एनआईओएस के जरिए, और उसके बाद वो कहीं पढ़ा नहीं रहे थे। जब आप कहीं सर्विस करते हैं तो आपका सर्विस के तहत पीएफ कटता है। ईपीएफओ जो है आपको जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, एक कोड प्रोवाइड किया जाता है, एक आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो जॉब कर रहे हैं, जब सैलरी मिल रही है उसका पीएफ कटेगा। उस तरीके से आप ये प्रूफ कर पाते हैं कि आपका नौकरी यहाँ पर बिल्कुल सही था और आप यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, इसका ये मतलब प्रूफ मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं प्राइवेट में नौकरी कर रहे थे, कहीं ना कहीं संस्थानों में नौकरी कर रहे थे, जो कि प्राइवेट सेक्टर का स्कूल होता है। तो उस चीज को लेकर नोटिफिकेशन में ये बताया गया था कि कहीं से भी आपको एक्सपीरियंस नहीं दिखलाना है। वो संस्थान या तो फिर सरकारी होना चाहिए, या अगर प्राइवेट है तो आपका जो है सैलरी स्लिप होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप प्रूफ कर सके हाँ कि हम इस जगह पे नौकरी कर रहे थे। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एनआईएस डीएलएड वालों का, तभी आप जो है यहाँ पर जो है शिक्षक बन पाते। लेकिन ऐसे में अब आपका डेटा खंगाला जा रहा है और इनके ऊपर जो है बहुत ही बड़ी समस्या आने वाली है, जो एनआईएस डीएलएड के जरिए अपनी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर, और उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं है उनके पास, या एनआईओएस डीएलएड का ही सर्टिफिकेट उन्होंने फेक बनवा लिया है। वैसे में डेटा यहाँ पे मांगा जा रहा है। आइए एक ऑफिशियल अपडेट दिखलाते हैं और इस वीडियो को प्लीज शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक छात्र तक जो है सारी चीजें पहुंचाई जा सके। दोस्तों, ये जो डेटा है जिला औरंगाबाद से आया है, और यहाँ पे आप देखिएगा तो अंकित किया जाता है कि टीआरई 1 में, है ना, टीआरई 1 में विद्यालय अध्यापक प्रखंड हसपुरा जिला औरंगाबाद से ये पहला लेटर है, जो कि 30 तारीख को अपडेट किया गया आज के डेट में। इसमें कहना क्या है कि अंकित करना है कि आपकी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में हुई, परंतु आपके द्वारा उपस्थित जो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र है, ये क्या होता है सर? तो ये या तो आपका बीएड हो सकता है और या तो आपका डीएलएड हो सकता है। तो एनआईओएस तो डीएलएड का ही हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग 1 to 5 के लिए आवेदन किए थे टीआरई 1 में, तो प्रशैक्षणिक यानी कि डीएलएड का जो आपका सर्टिफिकेट है, उन प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित ही नहीं है। यानी कि पहली चीज तो आपका सर्टिफिकेट के ऊपर इनको जो है संदिग्ध यहाँ पे आई, यानी संदिग्ध है आपका सर्टिफिकेट। आपके द्वारा एनआईओएस से प्राथमिकी शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, यानी कि जो एनआईओएस डीएलएड का सर्टिफिकेट है, प्रशिक्षण है ना, शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि हम लोग डीएलएड को कह रहे हैं। तो जो भी आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र को जिसमें कि आपके नामांकन अर्हता सही प्रतीत नहीं हो रही है, और ऐसे में इन छात्रों का लिस्ट दिया गया है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपको जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये लेटर लिखा गया है ना, जिला औरंगाबाद के पदाधिकारी को, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को, तो उनको कहा जा रहा है कि अतः 3 दिनों के अंदर आप जो है एनआईओएस से शिक्षक प्रशिक्षणिक प्राप्त करने हेतु नामांकन से संबंधित, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन जहां पे जिस कॉलेज में हुआ था एनआईओएस को लेकर, है ना, एनआईओएस में संस्था में हुआ था, तो आपका जो है प्राप्त हुआ था नामांकन से संबंधित निम्नलिखित साक्ष्यों को साथ स्पष्टीकरण यहाँ पर देंगे, कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। नामांकन हेतु आवश्यक कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के स्व अभिप्रमाणित प्रति, कार्य अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस अवधि की, वेतनमान यानी कि जो भी आप एक्सपीरियंस दिखला रहे हैं तो आपको सैलरी भी जरूर मिल रही है, तो उस भुगतान का प्रमाण पत्र आपको देना है। साथ में बैंक पासबुक का स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि आपके बैंक में जहां पे सैलरी आ रही है उसका एक पासबुक का फोटो कॉपी देना है। कार्य अनुभव प्रदान करने वाले संस्थान, जैसे ये विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई है या नियुक्ति पत्र जरूर मिला होगा आपको, उसको भी सेल्फ अटेस्ट करके आपको देना है।
और चौथा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार सरकार या केंद्र सरकार से संबद्धता की अभिप्रमाणित प्रति होनी चाहिए। तो उस जिस संस्था में आप पढ़ा रहे थे या तो बिहार सरकार या केंद्र सरकार का संबंधित होना चाहिए, वो तभी जो है यहाँ पे माने। तो समय अवधि में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि संदर्भ में आपको कुछ नहीं कहना है और आप पर लगाए गए आरोप सही हैं और सत्य है। इस आलोक में विभाग जो है अग्रतर कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये पहला लेटर था। दूसरा लेटर यहाँ पर जो है जिला जो है औरंगाबाद का ही जो क्षेत्र है बारून, उससे भी दिया गया है। सेम यहाँ पर चीजें लिखी गई हैं। यहाँ पे 5 लोगों का नाम बताया गया है, किस विद्यालय का नाम है, विद्यालय अध्यापक का नाम है, किस प्रखंड में है वो, विषय कौन सा है उनका, है ना। और उनसे भी ये 3 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और इस पे जांच होगी। और इसी तरीके से हर एक जिला में जो है आप लोगों का हर एक जिला का जो है अपडेट अब मांगा जाएगा। तो देखिए शिक्षा विभाग तो बहुत ही अच्छा ये स्टेप उठाया है, लेकिन इसमें काफी विलंब कर चुका है, देरी कर चुका है। देरी होने से अब इसमें घाटा किसका हुआ, तो वो छात्र जो कि जेन्युइन स्टूडेंट थे, जिनका की सिलेक्शन हो सकता था इनकी जगह पे, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गए। उनका एज लिमिटेशन भी चला गया। अब तो मान लीजिए लास्ट एज बचा होगा उसका भी चला गया। तो उन छात्रों के साथ गलत हुआ। आप अपना फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएं, फेक तरीके से आपने एंट्री किया और आपकी वजह से उनका नौकरी खतरे में पड़ गया, उनको नौकरी नहीं मिल पाई। तो ऐसे में उन स्थिति में अगर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि ऐसे शिक्षक जो कि जानबूझकर ये गलती किए हों, उनके ऊपर कार्रवाई हो और उनको बैन किया जाए। क्योंकि बीपीएससी हमेशा से एक स्ट्रिक्ट यहाँ पर अपना वो दिखलाती है कि बैन कर दिया जाता है उनको 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो ऐसी स्थिति में इनको यहाँ पर जो है सजा जरूर देना चाहिए, ताकि उन छात्रों का जिनका भविष्य चौपट या अंधकार में गया, जिनको नौकरी मिल सकती थी, वो जेन्युइन स्टूडेंट थे, उनकी नौकरी उनको नहीं मिल पाई। तो ये शुरू हुआ है अभी जिला औरंगाबाद से, और जैसे जैसे जो जिलों का अपडेट आएगा मैं आप तक साझा करता रहूंगा अपने चैनल के माध्यम से। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका कि एनआईयूएस से संबंधित डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे सबमिट करना है, और आपके पास ये सारे जो चारों तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास हैं अगर, तो आप यहाँ पे जो है जाके अपना समर्पित करें अपने जिला कार्यालय पदाधिकारी को, शिक्षा पदाधिकारी को, ताकि जो भी सूचना है वो आप तक जो है सब कुछ क्लियर किया जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन ऐसे ही पल पल अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा की एजुकेशन 36 को, और जाके आप वेबसाइट पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी डिटेल आते हैं नए जॉब अपडेट को लेकर वो हम आप तक साझा कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में ये जो अपडेट आया था ये हम आप तक साझा करना चाहते थे, ताकि कोई भी आपका डाउट ना रह जाए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। जय हिंद।